हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से हम लोग ये सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और इसमें हम लोग हर तरीके का क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ताकि आप लोगों को बहुत डिटेल में मैं समझा पाऊँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। एम स्क्वायर प्लस एम माइनस का 56। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एम स्क्वायर को क्या कीजिएगा, एम स्क्वायर का आगे कोई नंबर नहीं है। जब आप इसको क्या कीजिएगा, इससे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका माइनस का 56 एम स्क्वायर। ठीक है, तो 56 यानी कि माइनस का जो 56 है उसको आप अभी 56 लिखिए, माइनस आप रहने दीजिए। आपको इस 56 को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने से आपका एक एम आ जाए और गुना करने से आपका क्या आ जाए, माइनस का 56 एम स्क्वायर आ जाए। तो चलिए इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा किस तरीके से इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, दो का पार्ट, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोगों को पूरा क्लियर करा के ही मैं जाऊंगा। ठीक है ना, चलिए। तो जब आप एलसीएम लीजिएगा 56 का, तो दो का पहाड़ा में ये आ जाएगा, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16। दो का पहाड़ा में आ जाएगा आपका 14 बार में, दो का पहाड़ा में ये आ जाएगा आपका कितना बार में, 7 बार में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे ताकि हम लोग का जोड़ने से एम आ जाए और गुना करने से माइनस का 56 एम स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो देखिए, दो दूनी 4, चार दूनी 8। 8 में से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस का 7 को घटा दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, यानी कि 8 में से अगर 7 घटाइएगा तो 1 आएगा। और 8 को अगर माइनस का 7 से गुना कीजिएगा तो माइनस का क्या आएगा, 56 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए, तो अब देखिएगा यहाँ पे लिखिए एम स्क्वायर प्लस, तो सबसे पहले आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 8m माइनस का 7m माइनस का 56। ठीक है, देखिए दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो माइनस एम आ जाएगा प्लस का, और दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस का 56 आ जाएगा, माइनस का 56 एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से और यहां से आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। तो चलिए, m अगर कॉमन लीजिएगा तो आपका बचेगा m प्लस 8, और यहां से क्या कॉमन लीजिएगा, माइनस का 7 कॉमन लीजिए तो आपका बचेगा यहाँ पे m, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 8। ठीक है, तो अब इन दोनों से, इससे और इससे क्या कॉमन लीजिएगा, इन दोनों से कॉमन ले लीजिएगा। m प्लस 8 कॉमन ले लिए तो बचा क्या आपका, इसमें से बच गया m और इसमें से बच गया आपका माइनस का 7। ठीक है, तो यही होता है आपका गुणनखंड। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि एक चीज। चलिए, इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 7x² तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 7x² माइनस 19x माइनस का 6। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 7 को आप क्या कीजिए, माइनस का 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 से कितना हो जाएगा, 42, यानी कि माइनस का 42x²। ठीक है, अब ये जो 42 है आपका, इसको आप ऐसे ब्रेक कीजिए कि आपका जोड़ने से क्या आ जाए, माइनस का 19 आ जाए, और गुना करने से आ जाए माइनस का 42। तो सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। दो का पहाड़ा में 42 कितना बार में आएगा, दो बार में, 21 बार में, 3 सत्ते 21। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 7 या 21, 21 में अगर दो घटा दे रहे हैं, 21 में अगर दो घटाएंगे तो 19 आएगा। ठीक है, और 21 को अगर दो से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 42। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिएगा कि आपको यहां पे लाना है माइनस का 19, तो उसके लिए आपको इसको उल्टा कर देना पड़ेगा, यानी कि माइनस का प्लस का 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा माइनस का 21 के साथ में, तभी तो होगा ना। प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 21 में से 2 चल जाएगा तो आ जाएगा आपका 19, और 21 क्या है, बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो आपका यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, अब ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो आपका माइनस का 42 भी आ जाएगा। तो आप लिखिएगा 7x² प्लस का 2x माइनस 21 माइनस का 6। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां से आप क्या कर सकते हैं, x खाली आपका कॉमन आएगा क्योंकि ये दोनों नंबर तो अलग अलग है, तो यहाँ पे बचेगा 7x प्लस का 2, और यहां से माइनस का 3 अगर आप कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे सॉरी x होगा, है ना। जब माइनस का 3 आप कॉमन लीजिएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या, प्लस का 7x बचेगा, और प्लस का क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा।
ठीक है। तो अब देखिए इससे और इससे अगर आप कॉमन लीजिएगा तो 7x+2 आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा यहाँ से x और यहाँ से बचेगा आपका -3। तो ये आ गया आपका फैक्टर। ठीक है, ये आ गया आपका गुणनखंड। क्लियर हो रहा ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे x का पावर -4 -625। ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। अगर आप नहीं जानते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो देखिएगा ध्यान से कैसे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा x का पावर 4 है, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 625 को आप लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, अब ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, यानी कि ये टूटेगा आपका a प्लस बी में एक बार, और एक बार इसी को तोड़ेंगे हम लोग a माइनस बी में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से देखिएगा, ये फिर से आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ये फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, और ये टूटेगा आपका ए माइनस बी में, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक सारा चीज डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।